गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ और एक नई क्रिएशन के साथ इस वीडियो में हम आए हैं। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एमए प्रीवियस के छात्रों की डिमांड है कि सर हमें पेपर सेकंड में बहुत दिक्कत आ रही है, हमें उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जो भी एमए प्रीवियस के छात्र हैं, देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ गिने चुने राइटर ही हैं जो थोड़े अलग हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा ये यहाँ पे सेक्शन ए की। तो एमए प्रीवियस के सेक्शन ए में देखो विलियम शेक्सपियर के दो प्ले हैं, जिसमें एक किंग लियर, एक टेम्पेस्ट और दूसरा है मार्लो का डॉक्टर फास्टस। किसी के डचेज ऑफ मालवी भी है, लेकिन इसमें है डॉक्टर फास्टस। अब आप ध्यान से सुने, आपका जो ए सेक्शन है उसमें से डेफिनेटली आपके दो राइटरों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अथवा में आएगा, आपको एक करना है। और ध्यान रहे एमए प्रीवियस के छात्र इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके लिखने की जो लैंग्वेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और पॉइंट आउट की जो उसकी कैपेसिटी है वो अच्छे पॉइंट आउट करे और लिटरेरी थ्योरी को लिखने का प्रयास करे। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा यहाँ विलियम शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा एक ट्रेजेडी प्ले है किंग लियर। किंग लियर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है, जिसको शेक्सपियर ने 1599 से लेकर 1609 के बीच में लिखा। और ये ट्रेजेडी प्ले है, 5 टेक्स्ट में लिखा गया पूरा का पूरा एक ड्रामा है, जिसमें किंग लियर है। इसके दो प्लॉट चलते हैं, किंग लियर का और एक अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर का। उसके दो बेटे हैं, एडमंड, एडगर, और किंग लियर की 3 बेटियां हैं, गोनरिल, रीगन और कोर्डेलिया। और यहाँ पे लियर एक गलती कर देता है कि जिसमें वो अपनी बेटियों के बीच में अपनी संपत्ति बांटने का निर्णय लेता है, जबकि गोनरिल और रीगन उससे केवल कोरा दिखावा करती थी, जिसकी वजह से वो उनके चंगुल में फंस जाता है और अपनी अधिक दौलत और संपत्ति उनके बीच में बांट देता है। और अंत में गोनरिल और रीगन उसे धोखा देती है, जिसके चलते से किंग लियर पागल हो जाता है और इस पागलपन से उसे बचाने में पूरी मदद करता है उसका बहुत ही स्वामी भक्त नौकर अर्ल ऑफ कैंट। कोर्डेलिया जो है वो उसकी सच्ची बेटी रहती है, उसकी बहुत मदद करती है और वह उसका पूरा साथ देती है। यहाँ तक कि अपने पिता के इलाज के लिए वो पूरा प्रयास भी करती है, अपने पिता को वह बचाती भी है। लेकिन कोर्डेलिया को मरवा दिया जाता है गोनरिल, रीगन और एडमंड के द्वारा। उधर एडमंड जो नाजायज संतान रहता है वो अपने फादर को फेवर में लेके एडगर को अपने पिता का हत्यारा साबित कर देता है और इसके चलते ग्लाउस्टर जो है वो एडगर को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से कहानी कई प्रकार की घटनाओं से गुजरती हुई, कई सारी ट्रेजेडी से गुजरती हुई ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और इस कहानी में अंत में पूरा का पूरा जो स्टेज होता है वो हमें ब्लडेड नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर गोनरिल जो है वो सुसाइड कर लेती है और रीगन जो है वो जहर पी लेती है। और यहाँ पे गोनरिल का हस्बैंड अर्ल ऑफ बरगुंडी जो है वो भी मारा जाता है और इसका कॉर्नवाल जो हस्बैंड है रीगन का वो भी मारा जाता है। और इसमें दोनों के नाजायज संबंध एडमंड के होने से घटना घटित होती है, क्योंकि दोनों के नाजायज संबंध एडमंड से रहते हैं। किंग लियर के साथ ये घटना घटित होती है कि गोनरिल और रीगन से अपने पिता को बचाने के लिए कोर्डेलिया आती है, तो कोर्डेलिया उस युद्ध में हार जाती है और इसे बंदी बना लिया जाता है एडमंड के द्वारा, गोनरिल और रीगन की सेना के द्वारा, जिससे एडमंड से बदला लेना चाहता है लियर। लेकिन लियर वहां पहुंचता उससे पहले एडमंड के अंगरक्षक कोर्डेलिया को मार देते हैं। अंत में लियर जो है वो उसकी लाश लेके मंच पे प्रेजेंट होता है और अंत में एडगर अपने पिता का बदला एडमंड को मार करके लेता है और इस तरह से इस नाटक का ट्रेजेडी अंत होता है। अब इस नाटक से संबंधित आपके ध्यान रहे पॉइंट, मैंने पहले कहा है पॉइंट आउट की कैपेसिटी आप बहुत स्ट्रॉन्ग रखें और लिखने आप लिटरेरी थ्योरी को लिखें। जिन छात्र छात्राओं ने, जैसे कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मैंने बीएससी किया, मैंने एमकॉम बीकॉम किया है, अब मैं एमए इंग्लिश से करना चाहता हूं, तो वो ध्यान रहे आप लिटरेरी थ्योरी को लिखें। कॉपी भरने से, सीरीजों से, पासबुक से पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आप लिटरेरी थ्योरी को लिखें और कंटेंट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखें आप। जैसे कि इसमें आपका प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि डिफाइन किंग लियर एज ए ट्रेजेडी प्ले। ये आपको दे सकता है कि डिस्क्राइब द ऑल काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन द किंग लियर। ये आपसे कह सकता है कि हाउ कैन यू से दैट किंग लियर इज ए ट्रेजेडी प्ले।
तो आपको इसमें राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समराइजेशन के साथ साथ इसके कैरेक्टरों को भी अच्छी तरह लिखना है और उन ट्रेजेडीज को बताना है, जैसे कि किंग लियर के साथ में क्या ट्रेजेडी हुई, ग्लाउस्टर के साथ में क्या ट्रेजेडी हुई, एडगर के साथ में क्या ट्रेजेडी हुई, एडमंड के साथ में क्या रही, गोंद्रे और रीगन दोनों के बीच में क्या ट्रेजेडी हुई कि उसको सुसाइड करना पड़ा, उसे जहर पीना पड़ा, और कोर्डेलिया के साथ। तो इसमें इन सारी ट्रेजेडियों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना है और फिर आपको ब्रिटिश कल्चर को दिखाना है। किंग रिचर्ड और किंग चार्ल्स की कहानी से रिलेट करते हुए इसकी कहानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से विलियम शेक्सपियर ने जोफ्री चौसर की रचनाओं से इसका सोर्स लिया है। तो उन चीज़ों को आप लिखें और फिर इसमें ब्रिटिश कल्चर को दिखाते हुए है आप इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताएं और इस तरह से इसमें कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट को लिखते हुए कि इसके थीम प्लॉट क्या रहा, इसका जो लिटरेरी थ्योरी रही क्या रहा, बैकग्राउंड क्या रहा, इसका सोर्स क्या रहा, ये सारी चीज़ें आप इसके कंक्लूजन क्रिटिकल कमेंट में लिखें। तो इस तरह से आप इसके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा टेम्पेस्ट की। टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया बहुत अच्छा प्ले है, जिसमें प्रोस्पेरो रहता है जो कि अर्ल ऑफ मिलान रहता है और यहाँ पर अलेंसो रहता है जो नेपल्स का राजा रहता है। इसके भी दो प्लॉट है, जिसमें प्रोस्पेरो का एक भाई है एंटोनियो है, उसकी बेटी है मिरांडा है और इसमें एरियल है जो कि एक आत्मा है, गोंजेलो है, इस तरह के कैरेक्टर इसमें रहते हैं। और उधर जो अलेंसो है उसका बेटा फर्डिनेंड रहता है, उसका भाई सेबेस्टियन रहता है। यहाँ पर प्रोस्पेरो को उसके भाई एंटोनियो के द्वारा अलेंसो के साथ मिलकर के उसको चीट किया जाता है, जिसकी वजह से अलेंसो जो है वो सुपरनेचुरल एलिमेंट यहाँ पर प्रयोग करता है, वो जादुई शक्ति का प्रयोग करता है और समुद्र में इनके नाव को डुबो देता है। इनकी नाव जो है वो डूब जाने पर अलेंसो अपने परिवार लोगों के साथ बिछड़ जाता है। फिर एक टापू पे मिलते हैं, वहाँ प्रोस्पेरो जो है इनके साथ में कई सारे चालाकीपूर्ण कार्य करता है और यहाँ पर लव स्टोरी को भी बताया गया है मिरिंडा और फर्डिनेंड के बीच में, जिसमें मिरिंडा फर्डिनेंड को चाहती है, फर्डिनेंड मिरिंडा को चाहता है। इसका फायदा प्रोस्पेरो जो है वो फर्डिनेंड के माध्यम से उठाता है, उसके पिता के खिलाफ, अलेंसो के खिलाफ उसे करना चाहता है क्योंकि अलेंसो ने उसको चीट किया था। तो एक कई सारे ट्रेजेडी एलिमेंट से, सुपरनेचुरल एलिमेंट से गुजरते हुए कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें शेक्सपियर बहुत उस्ताद है सुपरनेचुरल एलिमेंट को दिखाने में, लव रोमांस को दिखाने में और ट्रेजेडी को दिखाने में। और ये तीनों के तीनों आपके द टेम्पेस्ट में है। आप एरियल, गोंजेलो और स्टेफिनो इनके माध्यम से सुपरनेचुरल, क्योंकि ये आत्माएं हैं, उनके माध्यम से आप सुपरनेचुरल एलिमेंट को इनको दिखा सकते हैं। और इसका जो सोर्स आएगा वो भी एक क्वेश्चन भी यही आएगा कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अबाउट द प्ले टेम्पेस्ट या डिफाइन सुपरनेचुरल एलिमेंट या किंग या ट्रेजेडी एलिमेंट इन द टेम्पेस्ट। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप वही सारी लिटरेरी थ्योरी को लिखते हुए, इसके कंक्लूजन वगैरह, ब्रिटिश थ्योरी को डिफाइन करते हुए, सुपरनेचुरल एलिमेंट को डिफाइन करते हुए आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और डॉक्टर फस्टस जो है मार्लो का, वो भी पूरी तरह सुपरनेचुरल एलिमेंट में एक रिलीजियस बाइबलिज्म पर आधारित एक बहुत अच्छा प्ले है, जिसमें मेफिस्टोफेल्स के द्वारा लूसीफर के आदेश से डॉक्टर फस्टस की आत्मा को कैद कर लिया जाता है। पर डॉक्टर फस्टस वही करता है क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी था, वह अंत में वही करता है जो उसे मेफिस्टोफेल्स करने को कहता है, क्योंकि वो उसकी आत्मा कैद कर लेता है और फिर डॉक्टर फस्टस उसका गुलाम हो जाता है। हालांकि डॉक्टर फस्टस को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा लालच देके वो सारे कार्य करवाते हैं जो ईश्वर के खिलाफ होते हैं, क्योंकि लूसीफर ने और मेफिस्टोफेल्स ने दोनों ने मिलकर के ईश्वर के खिलाफ विद्रोह चलाया था स्वर्ग में, और ईश्वर ने उन्हें सजा देते हुए उन्हें नरक में की आग में झोंक दिया था। और वहाँ पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर फिर वो ईश्वर के खिलाफ युद्ध करते हैं। अब उन्हें उन लोगों की जरूरत है जो ईश्वर के खिलाफ काम कर सकते हैं, जिसमें डॉक्टर फस्टस को चुन लिया जाता है और डॉक्टर फस्टस उनके अंधकार में बसता ही चला जाता है। तो इस प्रकार का एक सुपरनेचुरल एलिमेंट इसमें बताया गया है, जो मार्लो ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है। तो ध्यान रहे, तीनों में से आपके क्वेश्चन आएगा अथवा में आएगा, लेकिन आपकी योग्यता यहाँ सिद्ध होगी, आप नंबर ऐसे ले पाओगे कि आप किस तरह से पॉइंट आउट करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो वीडियो कैसा लगा, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के बैच जो है हमें प्रीवियस के हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रेगुलर चल रहे हैं। किसी भी बच्चे को नोट्स की इनकी ज़रूरत हो, क्लास की ज़रूरत हो, तो वो ज़रूर संपर्क करें, या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8963043837 या 9928669902। 02 वाले मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कॉल करके भी या व्हाट्सअप पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।